हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जून मंथ के टॉप 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो 1 या 2 जुलाई को ही आ जाना था, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे, केवल क्विक रिविज़न करेंगे क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम केयर फंड योजना की शुरुआत किसने की है? केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत मतलब कि चिल्ड्रन को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, इन्हें इससे लाभान्वित किया जाना है। आईपीएल 2021 ये कहाँ पोस्टपोन किया गया है? तो अब ये यूएई में होगा इसके बाकी मैचेस। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो कि बने हैं आर्थर मुइर। ये शिकागो से बिलोंग करते हैं, 75 साल इनकी उम्र है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कुलदीप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? फ्लोटिंग जेट्टी यानी कि तैरता हुआ घाट। तो भारत का पहला और भारत का दूसरा तैरता हुआ ये जो फ्लोटिंग जेट्टी है, इसका उद्घाटन गोवा में ही किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। पहला घाट, इसका उद्घाटन लास्ट ईयर, और दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य के मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है? तो ये रद्द किया गया है केरल हाई कोर्ट के द्वारा। अगला है, किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना अब अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी लाने जा रहा है। आप लोगों के लिए ये जो ई बुक है, 8000 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 1 लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है, इन्हें सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नाजिम किजाइबे ने। एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत किसे घोषित किया गया है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे बड़ा स्रोत ये तो बना था सिंगापुर। पूछा जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जो कि घोषित किया गया है यूएसए को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो हर जिले में संरक्षक यानी कि गार्जियन के रूप में एक मंत्री होगा, ऐसी नियुक्ति की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश से 4 हैरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो ये लेने जा रही है इजराइल से। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ क्रिकेट ऑलराउंडर कमेंटेटर और कोच, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? रवि शास्त्री। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऐसे लोग जो कि लिखने के लिए शौकीन हैं, इनके लिए ये योजना है। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो कि हाल ही में चर्चे में था, किस देश में स्थित 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? सीरिया में। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष ये होते हैं भारत के वित्त मंत्री, और इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जी ने की है। आरबीआई ने नियामक अनुपालन की कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने का जुर्माना लगाया है? 10 करोड़ का। कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो देखिए, इस बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला जो कि सामने आया है चाइना में। इजराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इजराइल के राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग, और इन्होंने स्थान लिया है रूवेन रिवलिन का। जबकि प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, और अब प्राइम मिनिस्टर नए कौन बन गए हैं? नेफ्ताली बेनेट। अगला है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम है खर्ग, ये भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ये संबंधित था ईरान से, जो कि डूब चुका है। डब्ल्यूएचओ ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो इसे नाम दिया गया है डेल्टा। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड।
बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बचे हुए कार्यकाल के लिए पुनः राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? ये अभी विवादित भी रहा है। ये नियुक्त किया गया है स्वपन दास गुप्ता को। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो असम राइफल के नए महानिदेशक जो कि बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। महाराष्ट्र सरकार ने EWS, अब ये EWS क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे मराठा समुदाय को 10% का आरक्षण देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी ने किसका अधिग्रहण किया है? तो फार्म इजी ने अभी हाल ही में अधिग्रहण कर लिया है मेडलाइफ का। अगला क्वेश्चन है, चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया है? मतलब ये विकसित किया जा रहा है अफ्रीका मैप में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ यहाँ स्थित है केन्या, जिसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। इसी केन्या में चाइना के द्वारा लामू पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लैप सेट प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म बनती है लामू पोर्ट, साउथ सूडान, इथियोपिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल सन तैयार किया गया है, इसका नाम क्या है? ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमे। अगला है, हाल ही में किसने एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में लड़कियां अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं, इसके लिए ऐसा फैसला किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्ति गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा है केरल। ये इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी है? ये बन गई है विप्रो। अब सवाल में आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी की बात की जा रही है। तो पहली तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी है इन्फोसिस, तीसरी आईटी कंपनी बनी है विप्रो। ओवरऑल यदि पूछा जाए तो ये ऐसी 14वीं भारतीय कंपनी बन गई है। किस भारतीय आईटी कंपनी ने हाल ही में एम्स्टर्डम में खुद का पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। हाल ही में किस देश के डॉक्टर पेट्रिक अमूथ ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? पहले इसके अध्यक्ष थे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन अब कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं केन्या के अमूथ, पेट्रिक अमूथ। अगला है, किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दी है? ये मंजूरी डेनमार्क के द्वारा दी गई है। आर्टेमिस समझौता ये चर्चे में था। न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के बीच का समझौता है? आर्टेमिस जो कि नासा का चंद्र मिशन है, ये समझौता है न्यूजीलैंड और नासा के बीच का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। किस IIT ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसन बी ओरल टैबलेट विकसित की है, जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज में किया जा रहा है? तो ये विकसित की गई है IIT हैदराबाद के द्वारा। किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर रही है बेल्जियम। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं इसे करंट अफेयर में भी करेक्ट करवा चुकी हूँ। देखिए, पुरुषों की ये जो रैंकिंग जारी की गई थी जून में, मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉप पर थी बेल्जियम, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड और चौथे स्थान पर भारत। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो न्यूज़ आई है इसमें ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ये अब आ चुका है टॉप पर, बेल्जियम दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड और चौथे स्थान पर इंडिया। मतलब कि ऊपर की 2 रैंकिंग में बदलाव हुआ है। अगला है, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ ये कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये चर्चे में रहा है इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। खबरों में रहा रेड टूरिज्म जो कि चाइना से रिलेटेड है। टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी की गई है? टेट यानी कि
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी वैधता 7 साल से बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बन गए हैं हरि कृष्णा द्विवेदी। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है डेविड डियोप ने। देखिए, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सवाल पढ़िए और आप लोगों के दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी हम इसे पढ़ करके इसका आंसर देख लेते हैं। किस यूटी के उपराज्यपाल ने यून टैब योजना 2021 की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर के द्वारा। MV एक्सप्रेस पर्ल, जो कि चर्चे में था, श्रीलंका के तट पर डूब गया। यह सिंगापुर का मालवाहक जहाज था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा, आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज किस देश में स्थित है? ये स्थित है अमेरिका में। जो कनाडा वाला एरिया है, कनाडा के इधर आप लोगों ने देखा होगा अलास्का, जो कि अमेरिका के क्षेत्राधिकार में आता है, ये यहीं स्थित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर, जो कि रहने वाली है 5.7%। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो ये टारगेट है 2023 तक का। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ये काफ़ी विवादित भी रहा है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है? ये सस्पेंड किया गया है फेसबुक के द्वारा। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 एथलीट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय शामिल हैं। इनका नाम है विराट कोहली। पुणे में 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसकी ये जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत को 117वां स्थान दिया गया है। ईगल एक्ट, जो कि सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है अमेरिका से। अगला है, किस देश में हाल ही में भारतीय वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसके आयात को मंजूरी दी है? तो भारत की ये जो कोवैक्सीन है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक कर रही है, इसके आयात को मंजूरी ब्राज़ील के द्वारा दी गई है। असम का 6वां नेशनल पार्क बना था रायमोना। इसके कुछ दिन बाद ही इसका 7वां नेशनल पार्क भी घोषित किया गया, जिसका नाम देहिंग पटकाई है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी, यानी आप कह सकते हैं लगभग 10 किलोमीटर की दूरी, इन्होंने आधे घंटे में कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है सिफान हसन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। किस राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? केरल गवर्नमेंट ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले को। इन्हें लास्ट ईयर ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? थॉमस विजयन को। बुजुर्गों के लिए सेक कार्यक्रम और सेक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सेक की फुल फॉर्म बनती है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। अगला है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बना है। चर्चे में रही सी स्नॉट की घटना कहाँ से रिलेटेड है? मरमरा सी से। इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई भी है। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर, यानी कि मिनिमम ग्लोबल टैक्स, इसकी घोषणा की है? इसकी घोषणा G7 के द्वारा की गई है। और ये जो मिनिमम ग्लोबल टैक्स है, जो कि 15% रखने की घोषणा की गई है। किस देश के विदेश मंत्री, नाम है साहिब अब्दुल्ला, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बन गए हैं? ये बने हैं मालदीव के। भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देखिए, चुनाव आयुक्त जो हाल ही में बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि 24वें क्रम के हैं, सुशील चंद्रा। इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। राजीव कुमार तो पहले से थे, हाल ही में अब ये दूसरे बन गए हैं, अनूप चंद्र पांडे। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो कि बन गई है गुजरात की केवड़िया। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब है जहां जनता वोट डालने जाती है वहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाल ही में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? यह रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। स्कूली शिक्षा प्रदर्शन ग्रेडिंग में कौन सा राज्य टॉप पर है? पंजाब। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो भारत के इस मिशन का नाम है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो इसका नाम आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन टॉप पर है? मरणोपरांत ये टॉप पर हैं सुशांत सिंह राजपूत। फीमेल की कैटेगरी में टॉप पर रही हैं रिया चक्रवर्ती। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है? तो इसके लिए वर्क कर रहा है अपना देश भारत। 2021 के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को। अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म जो कि खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में 2021 की ये जो रैंकिंग है 2021 की, इसमें टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। देहिंग पटकाई ये असम का 7वां नेशनल पार्क बना है। इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है अंडमान सागर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फेमिना नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? इंटरपोल ने। इंटरपोल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। किस देश ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चौकसी को निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है? ये घोषित किया गया है डोमिनिकन रिपब्लिक के द्वारा। भारत को किस देश से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे? अमेरिका से। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर ये भी अमेरिका से ही परचेस कर रखे हैं। अगला है, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है? तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है जम्मू कश्मीर का वियान गांव। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष जो कि बन गए हैं हुसैन अल मुसाल्लम। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? डेबी हेविट। 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई थी, इसके लिए जो दृश्य फिल्माया गया था वीडियो के फॉर्म में, इसके लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके विजेता रहे हैं डार्नेला फ्रेजियर। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 के विजेता ये कौन है? तिस्सी डांगेर थम्बा। अगला है, 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री कंट्री जो कि बन गया है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कायाह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? ये चर्चे में रहा है, म्यांमार में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? DBS। किस देश की नौसेना पहली फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है? रशिया। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो ये अपनाया गया है संयुक्त राज्य महासभा के द्वारा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस आंकड़े को क्रॉस कर गया है? $600 अरब के आंकड़े को। छोगला कोकला माइगा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं माली के। फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जबकि इसमें मेल कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया है नोवाक जोकोविक ने। ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के द्वारा ओडिशा तट से की गई है। कॉफ़ी परिवार की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है एर्गोस्टेमा क्वारंटेना। इसकी खोज अभी किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है केरला में। भारतीय मूल के किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? मेघा राजगोपालन को। इन्होंने चाइना में स्थित जो जिनजियांग प्रांत है वहाँ उइगर मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार होता है, इसके लिए इन्होंने अपनी एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी इच्छा रखते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? सोनू सूद ने। हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? असम की। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए राष्ट्रपति ये तो बने हैं इसाक हर्जोग। नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं नेफ्ताली बेनेट। G7 नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो ये चाइना की पहल है। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी का मुकाबला करने के लिए G7 नेताओं के द्वारा लॉन्च किया गया है B3W। B3W ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है बिल्ड बैक बेटर, ये है इसकी फुल फॉर्म।
अगला है, हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चाइना श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन पोलोनवा रुवा में हुआ है, श्रीलंका में स्थित है। बेसिकली ये गुर्दे यानी कि किडनी का हॉस्पिटल है। हाल ही में किस राज्य की जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूके को भेजी गई है? तो जर्दालू आम 2018 में इसे जीआई टैग मिला था। रिलेटेड है बिहार से। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। होम इन द वर्ल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार में गोल्ड मेडल जीता है? हरियाणा के विनेश फोगाट ने। किस देश की तैराक जिनका नाम है काइली मैकनन 100 मीटर की बैक स्ट्रोक कहने का मतलब है कि तैराकी में जो उल्टा तैरते हैं यही है बैक स्ट्रोक, इस प्रतिस्पर्धा में लगभग 58 सेकंड का समय लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। काइली मैकनन बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में रखी गई है। किस देश के द्वारा गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमला हुआ है? इसराइल में। इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट बने। शपथ लेने के दूसरे दिन ही ये हमला यहाँ शुरू हो गया। भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और कुवैत ने। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि सबसे ज़्यादा दान देने के मामले में दुनिया में टॉप पर है इंडोनेशिया। अपना देश भारत 14वें स्थान पर रहा है। महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन अभी हाल ही में केन्या में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर इनके द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी के मामले में सबसे शानदार प्रदर्शन ये किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ ने। कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा की गई है। 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन इसका आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। किस IIT के प्रोफेसर ने ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट के लिए एनर्जी अवार्ड जीता है? ये जीता है IIT रुड़की के प्रोफेसर ने। ये एक ऐसा हेलमेट है जिसे पहन करके भारतीय सेना का जो सिर है ये सुरक्षित रह सकेगा विस्फोट से। भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में बहरीन में की गई है। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट ये लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से। ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ अभी तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो ब्रिटेन ये यूरोपीय यूनियन में शामिल था 2019 तक। जनवरी 2019 में ये इससे एग्जिट हो गया जिसे आप ब्रेग्जिट कहते हैं। लगभग 2 साल होने जा रहा है और इस 2 साल में इसने अब सबसे बड़ा समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में देशों की संख्या 27 रह गई है। भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला देखने को मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर में। DRDO की कौन सी दवा कोरोना वैक्सीन के सभी वेरिएंट के लिए उपयोगी मानी गई है? 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल किया गया है बेंगलोर में। महाराष्ट्र के जलगांव के किस प्रोडक्ट को जिसे GI टैग मिला है इसका निर्यात दुबई को किया गया है? इसका नाम है केला। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट मतलब कि रिपोर्ट करो शेयर मत करो, ऐसी पहल की गई है फेसबुक के द्वारा। मतलब ऐसी कोई आपत्तिजनक यदि पोस्ट होती है तो इसे शेयर करने से मना किया गया है, ऐसी एक पहल है। अगला है किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? बिहार गवर्नमेंट ने। तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए इसके लिए अभियान शुरू किया गया है केरल और कर्नाटक में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है अफ्रीका के बोत्सवाना में। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है दुनिया का 5वां महासागर किसे घोषित किया गया है? दक्षिणी महासागर को। रायतु बंधु योजना ये तो तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है, अभी इसे फिर से लॉन्च कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ये बन गए हैं सत्या नडेला, पहले इसके CEO थे। अगला है किस देश ने सेंजो 12 मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है? नाम से स्पष्ट हो रहा है जो कि ये है चाइना का। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम था केनेथ डेविड इनका निधन हुआ है? तो ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। इब्राहिम राइसी ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा भी हाल ही में जापान के द्वारा की गई है। दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक
इसका निर्माण किया तो गया अमेरिका में, लेकिन ये स्थापित किया गया है फ्रांस में। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का भी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ। इनका प्रसिद्ध उपनाम ये था द फ्लाइंग सिख। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है? तो इतनी बड़ी राशि खर्च करेगा अमेरिका। WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? गिनी में। जबकि अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के 12वें प्रकोप से इसे मुक्त घोषित किया गया है। यूरोपीय संघ नौसेना बल और भारतीय नौसेना के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? अदन की खाड़ी में। किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। आम चुनाव 2019 एक एटलस किसने जारी किया है? ये जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अब देखिए, यहाँ से लेकर के जो 200 तक के क्वेश्चन हैं, ये अभी हमने एक दिन पहले ही डिस्कस किया है, जो कि जून मंथ के लास्ट वीक के क्वेश्चन हैं। संघाई सहयोग संगठन में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? संघाई सहयोग संगठन की ये जो बैठक रही है, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है, 7वां इसका संस्करण था। थीम थी योगा फॉर वेलनेस। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का सबसे रहने योग्य शहर बना है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी आम, जो कि चर्चे में रहा था, इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वेस्टअपन ने। रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है अमेरिका। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव से हार गए हैं? तो ये हैं स्वीडन। और अविश्वास प्रस्ताव से हारने वाले ये स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सिल्वर लाइन परियोजना, जो कि केरल से रिलेटेड है, केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से, जैसे कि मैप में आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया के मैप में ये है केरल, और केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ा जाएगा रेलवे लाइन के माध्यम से। पहले ये कुछ ऐसे रूट था, उबड़ खाबड़ था, टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग 12 घंटे का समय लगता था। इस सिल्वर लाइन परियोजना के माध्यम से ये समय घट करके 4 से 5 घंटे रह जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, इसकी जांच करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। WHO के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम, जो कि एक योग एप्लीकेशन है, नाम है एम योगा। मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में एयरबोर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का पहला देश ये बना है इजराइल। हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के किया है। नाडू नेडू योजना, जो कि है तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की योजना, लेकिन यही योजना को ऐसी योजना लागू करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश की मंजूरी मांगी, जो कि इसे मिल भी चुकी है। भारतीय मूल के किस नागरिक को 2021 के प्रतिष्ठित CEU यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल की पूर्व हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को। लॉरेन हार्बर्ड, ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी, बिलोंग करती हैं न्यूजीलैंड से। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन शामिल हुई हैं? इनका नाम है माव्या सूदन। 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि हाल ही में खबरों में था, ये रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है असम में। भारत का पहला राज्य कौन बना है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां हैं? बना है उड़ीसा। सबसे अधिक बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, क्योंकि यहाँ जो मिजो जनजाति है ये खतरे में है, इनकी आबादी बढ़े, इसलिए ऐसा फैसला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन ये कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह। जबकि महिला हॉकी टीम की कैप्टन बन गई हैं रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला बनी है डॉक्टर तडांग मीनू। हाल ही में निकोल पाशियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आर्मेनिया के। इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक देश बना है मलेशिया। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर के सबसे सस्ता स्मार्टफोन 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? ये लॉन्च किया जाएगा गूगल के साथ मिलकर के, और इस फ़ोन का नाम क्या होगा? जियो नेट।
20वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर या परोपकारी व्यक्ति ये थे जमशेदजी टाटा, और टॉप 10 में शामिल ये एकमात्र भारतीय थे। टॉप 50 की यदि हम बात करें तो इसमें अजीम प्रेमजी का नाम भी आता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का एकाधिकार ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, इसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? तो असम के बाद ऐसा फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम ये रखा जाएगा चंद्रो तोमर के नाम पर, जिन्हें हम शूटर दादी के नाम से जानते हैं। हाल ही में इनका कोविड के कारण निधन हुआ है। न्यूजीलैंड ने किस देश को हरा करके पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है? इसने हराया है भारत को। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? गुजरात गवर्नमेंट ने। इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसने अर्जेंटीना में अपना ये प्लांट स्थापित किया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है इंदौर और सूरत को। पहली बार राज्यों को इसमें रैंकिंग दी गई है, टॉप पर है उत्तर प्रदेश। देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ है? जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश, किस केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 40 साल के बाद पहली बार किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? पुदुचेरी में। महिला का नाम क्या है? चंदिरो प्रियंका। किस ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का करार दिया गया है? टाटा ग्रुप। 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना ये भी हाल ही में चाइना के द्वारा बनाई गई है। दुनिया का सबसे महंगा शहर विदेशी कामगारों के लिए ये घोषित किया गया है अज़गाबाद को। अज़गाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? ये बने हैं साजन प्रकाश। पहले भारतीय तैराक बने हैं, लेकिन पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला तैराक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, इनका नाम है माना पटेल। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं दीपिका कुमारी। डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं मिनेश शाह। स्थान लिया है इन्होंने वर्षा जोशी का। अंतिम प्रश्न है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, ये तो है राजस्थान का, सबको पता है। इसका नाम क्या है ये अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।